कलाम में जिंदगी है। हम इसको पढ़ने के लिए मरियम से कहेंगे कि वो पढ़े चौथा बाब उसकी 7वीं आयत। हाँ जी, चौथी आयत से लेके 7वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। आमीन। यहाँ पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद में खुश रहो, कि खुशी हमें खुदावंद में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम हर वक्त हम कहते हैं कि हम तो खुश रहते हैं, नहीं, हमें खुदावंद में खुश रहने की जरूरत है। क्योंकि नरम में कोई बज़ाहिरा लोगों के सामने हंसते हैं, हम बहुत ज्यादा कह के लगा के हंसते हैं, ये खुशी नहीं। खुदावंद में खुश रहने, खुदावंद हम तब भी खुश रह सकते हैं कि हम खुदावंद के कलाम को जो सुनते हैं उस पर अमल भी करते हैं और उसको खुशी के साथ कबूल करते हैं और खुशी के साथ दूसरों को बताते हैं। ये है खुदावंद में खुश रहना। वो बार बार यही कहता है कि फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश रहो। ऐसे पीछे हम चलते हैं, तीसरा बाब जो उसकी पहली आयत में है, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। फिर उन्होंने यही कहा है, मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। सिर्फ एक ही जगह नहीं उन्होंने कहा कि खुश रहो, वो पीछे फिर शुरू से ही कहते आ रहे हैं। जब से वो खुदावंद के कलाम में है, जब से वो अपने आप को खुदावंद में उन्होंने दे दिया है, वो खुशी के साथ कबूल करते हैं। जुल्म आए, ज्यादतियां सही, पौलुस रसूल ने बहुत ज्यादतियां उन्होंने सही, लेकिन फिर भी वो खुश रहते थे। वो खुश रहने के बाद दूसरों को भी यही कहते हैं कि तुम भी खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार कहते हैं, एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें क्या है, हफाजत है। पौलुस रसूल कहते हैं, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो, तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे दिक्कत नहीं, कि मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसमें ही बार बार कहने से आपको आपकी क्या है, हफाजत है। अगर हम खुदा के कलाम में अमल करते हैं, उसमें खुश है, तो उसमें क्या है, हमारी हफाजत है। इस तरह उसने नरम दिली, नरम मिजाजी, ये है कि हम हर किसी, कोई भी हमारे साथ अगर गलत लफ्ज बोल भी देता है ना, हम उससे भी खुशी से कबूल कर लें। खुदावंद आपका भला करे नरम मिजाजी में। और वो कहता है तुम्हारी नरम मिजाजी आदमियों पर जाहिर हो, कि इंसानों पर, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो आदमी हो उन पे बस हमने जाहिर कर, नहीं, इंसानों पर जाहिर हो, दूसरों पर जाहिर हो, कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम अपने खुदा यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, हम उस पर ईमान करते हैं, उसके हुक्मों पे अमल करते हैं। ये हमारी चीज़ है। खुदा करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हमारी जब भी हम मुश्किल में होते हैं, हमें ये नहीं कि हम दूसरों को जाके बताएं आज हम पे ये मसला है, आज ये परेशानियां, नहीं, कलाम हमारे लिए हमारी सारी परेशानियों का हल है, हमारे दुखों का हाल है, हमारी बीमारियों का इलाज है, हमारी मुसीबतों के लिए हमारा सहारा है। जहां हम गिरते हैं वो हमें, वो कलाम पाक में लिखा हुआ है कि सादक गिरेगा उठ खड़ा होगा, और वो उठ खड़ा क्यों होगा, वो सादक है, वो खुदावंद में है, वो खुदावंद की बातों पे अमल करता है, उसके हुक्मों को मानता है, वो गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। शरीर गिरेगा तो वो उठेगा नहीं। 37 ज़बूर में लिखा है कि शरीर को आप बढ़ता फलता फूलता देखेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा तो वो मलिया मीट हो जाएगा, उसका नामो निशान तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर है। इसलिए हमें अपने खुदावंद के आगे झुकना है, उसके आगे मिन्नत करते हैं, उसके आगे अपनी दरख्वास्तें पेश करते हैं, ताकि वो हमारी हर मुश्किल को हल करे। तो हल करने वाला वो ही है और कोई नहीं। और ये सारी चीजें हमें कैसे करनी है, नरम मिजाजी के साथ, हलीमी के साथ, सच्चाई के साथ,
हमें साबर होना चाहिए। ये खुदावंद के फलों में हमें आती हैं, आपको चीज़ें भी मिलती हैं। अमाल में किताब में भी जो वो जो शागिर्द थे वो भी यही चीज़ें बार बार कहते हैं, सब्र से चलना है। वो भी खुदावंद के लिए कितनी तकलीफें उठाते थे। पतरस रसूल ने अपनी जान दी सलीब उल्टी पे, उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मेरा खुदावंद का सर था वहाँ मैं उसके बराबर हूँ, नहीं, मैं उसके कदमों में अपना सर रखने के लिए तैयार हूँ। जितने भी रसूल थे सबने तकलीफें उठाई और अपने ईमान के साथ जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने उसे कबूल किया, उन्होंने नजात भी हासिल की। दानियल नबी को देखें, शेरों के आगे डाल दिया था, उसका ईमान था। शेरों के मुंह किसने बंद किए? खुदा ने बंद किए। आग में जलाया गया उनको, उसके साथियों को, नबूकदनेस्सर के बादशाह जब उन्हें जलाया था तब भी सदरक मिसक को, तब भी वो उन आग में भी वो खामोश एकदम सही थे। तो क्या बादशाह ने कहा मैंने तो 3 आदमी वहां भेजे थे, चौथा कौन है वहां? चौथा वो बचाने वाला। और हमें भी ये अपने अंदर, हमें खुदा का कलाम सीखने के लिए ये इसलिए हम आते हैं कि हमें भी कोई एक बात ही हम सीख लें। इतनी ज्यादा बातों में इसको एक ही हमारे दिल को छू जाए, हम किसी एक बात पे ही अमल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारी एक बात भी खुदावंद को पसंद आ सकती है, जिसके वसीले से हम भी रास्तबाज ठहरा सकते हैं। खुदावंद हमें अपने कलाम के लिए चुन रहा है, वो बुलाता है, बार बार हमें बुलाता है, लेकिन हम खुद उससे पीछे हटते जाते हैं। लिहाजा हमें हर काम में, हर बात पे उसके सामने होना चाहिए, पेश अपनी हर दरख्वास्त उसके आगे पेश करनी, अपना हर दुख उसके आगे पेश करना चाहिए। जरूर बाज दफा हम कह देते हैं, करते तो हैं, दुआ करने के लिए मांगने की भी तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि कह के हाँ बड़ी देर दे लगे दे पीछे, सुनी तो जाती नहीं सुनी जाती। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। इत्मीनान कहाँ किस में महफूज रखेगा? मसीह यीशु में रखेगा। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो वो हमारा इत्मीनान भी उसमें रखेगा और वही हमें इत्मीनान दे, उसी के वसीले से हम अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एकदम जीरो। मैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, बेंजरिया की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है, जिसने मुझे ये कलाम को सीखने का मौका दिया है और सुनाने का मौका दिया है। ये उसकी मेहरबानी है। और खुदावंद अपने बंदों के लिए बंदे चुनता है। दुनिया में खुदावंद फरिश्ता बन के इंसान के रूप में आता, अपने फरिश्तों को इंसानों के रूप में भेजता है। तो जब हम उस इंसान की नहीं समझते, नहीं सुनते, तो फिर हम उस इंसान को रद्द नहीं करते, हम खुदा को रद्द करते हैं। जो आपको कहता है चलो इबादत के लिए चले, खुदावंद की इबादत करे, कलाम पढ़े, तो हम उसकी नहीं मानते, हम उसको नहीं रद्द करते, हम खुदावंद को रद्द करते हैं। हमें ये सब कुछ सीखने के लिए उस इंसान की, अब वो नबी था, एक बादशाह था, वो बहुत दौलतमंद था। कहते हैं ना बाप इब्राहिम उसकी गोद में दे लाजर को जानते हैं आप जी? क्या मसला था उसके साथ? वो अमीर था, गरीब, लाजर गरीब था, तो अमीर की कहानी है। हाँ जी, वो उसके जख्म आ गए, कोट पड़ गया, बहुत ही ज्यादा। वो उस बादशाह के टेबल से नीचे गिरे, टुकड़ों को खाता था। तो कभी बादशाह ने नहीं कबूल किया था उसको, तो रोटियों से आता। एक वक्त ऐसा आया कि वो खुदा की बादशाही में चला गया, और वो बादशाह कहाँ चला गया? जहन्नम में चला, उस आग में जो कभी बुझने की नहीं होती। तो उसे क्या कहा? आए खुदावंद लाजर को भेज, मेरे भाइयों को जाके कहे कि वो मसीहत को कबूल करे, वो तेरे हुक्मों पे अमल करे। लेकिन क्या कहा उन्होंने? खुदा ने कहा उनको बताने के लिए हैं, जैसे आज हमें यहाँ इकट्ठा करने के लिए मैगजीना ने हमें इकट्ठा किया है, हम सब आ रहे हैं, कि ये वो नहीं है, ये उसकी तरफ से। खुदा ने कहा उनको बताने के लिए बहुत हैं, वो उनकी सुने। इसलिए हमें एक दूसरे का वसीला दिया गया, हम वसीला बनते हैं एक दूसरे के लिए, और खुदावंद के कलाम को समझने के लिए, उस पर अमल करने। हमारी बहुत जिंदगी गुजर गई, बहुत गुजर गई, लेकिन अब भी बहुत वक्त है। हम एक
एक लम्हा होता है जो हमारी जिंदगी को बदल देता है, एक लफ्ज होता है जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। अगर हम उन लफ्जों को समझे और इस कलाम को समझे, इस पे अमल करें। जैसे कहते हैं कि मतलब अमाल से अमल करना जरूरी है। अमल करना किस पे? खुदा की बातों पे, खुदा के कलाम पे। अगर हम इस पे अमल कर लेते हैं, इसको कबूल कर लेते हैं, इन बातों पे, हुक्म पे खुदा के चलते हैं। खुदा ने हमें सिर्फ टोटली 10 हुक्म दिए, 10 अहकाम दिए थे ना, हम उसके एक हुक्म पे भी अमल कर ले तो हम नजात, क्योंकि वो खुदा के मुंह से थे, खुदा ने दिए थे। दोस्तों मेरी बहनों, हम ये इसलिए यहाँ इकट्ठे होते हैं कि हम खुदा के कलाम को सीखें। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये कलाम हम सबकी जिंदगियों को बदलने वाला है, हम सबको हलीमी देने वाला है। ये नए दिन, बड़ा दिन जो हमारे लिए आ रहा है, वो हमारी जिंदगी के लिए एक नमूना हो, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे, वो हम खुद करेंगे। हम जब भी कभी हमें बुलाया जाए, हमें ये कबूलियत होनी चाहिए कि हमारे दिल से निकलनी चाहिए, खुश होना चाहिए हमें कि शुक्र है खुदावंद तेरा, कोई हमें तेरा कलाम सुनाने के लिए बुलाता है। खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरे कलाम के वसीले से हम किसी जगह पे जाते हैं। मैं कहती हूँ खुदावंद की शुक्रगुजारी इस घर पे जिन्होंने अपना घर दिया कि खुदावंद के कलाम के लिए, तो शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने इस कलाम को सुनाने के लिए आगाज किया, उस खुदा की शुक्रगुजारी। तो ये सारी बातें जो है पौलुस रसूल मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, मुख्तलिफ कलीसियों में जाते थे, जो जगह है यानी कि फिलिप्पस की जगह है, वहां के लोगों को बताते थे, मारते थे लोग, संसार करते थे उसको, लेकिन वो नहीं पिछड़ता, वो आगे आगे बढ़ता था। एक दफा चला जाता था, फिर कहता था चलो वापस चले, देखिए वो लोग बदल तो नहीं है। बार बार वो लोगों को कहते, तो आपको बार बार कहा जाता है खुदावंद के कलाम में पढ़े, उसके कलाम को सुने और समझे। आठवीं आयत है, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर करें। कितनी सारी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा जो दिलकश है, गर्ज उन पर गौर करें। इसमें शराफत भी आ गई, इसमें वाजिब भी आ गया। वाजिब वो को जो बात किसी मौके पे करनी चाहिए, मौका देख के बात करनी, उसको कहते हैं वाजिब। जितनी बातें पाक है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जो हमें जिंदगी देने वाला है और उनकी नेकी की हैं, उन पर गौर करें। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी,